सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो ब्रो वी आर बैक, या ब्रो वी आर बैक। और तुम लोग वीडियो के इंट्रो से देख के तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम कितने जज्बात के साथ वापसी आए हैं। तो अब इन जज्बातों की कदर करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट करने लगा तो अजानें होने लग गई हैं, तो अभी हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक। अजान हुई है, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मैं व्लॉग को स्टार्ट करता हूँ। सो भाई, हर बार की तरह मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि मैं बीच में क्यों गायब था। जैसे मैं हर वीडियो में गायब होने के बाद तुम्हें एक अपना किस्सा बताता हूँ कि मैं क्यों गायब था, तो अभी भी मैं तुम्हें वही बताऊंगा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इस बार मेरे बाबा ने मुझे दिया लेसन, जिसकी वजह से अब ये हरकत दोबारा होगी नहीं, क्योंकि मुझे अब एक कदर आ गई है इस चीज़ की। तो मैं तुम्हें स्टार्ट से बताता हूँ कि हुआ क्या था। चलो यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, क्योंकि यार वहाँ पे बैठ के मैं भी बोर हो गया हूँ और कुर्सी भी मेरी ऐसी है, उसमें मुझसे सही से बैठा नहीं जाता। तो सीन बताते हैं कि हुआ क्या था। हुआ दरअसल ये, जब ईद आई, मीठी ईद के बाद से मैंने जिम जाना बिल्कुल कम ही कर दिया था। एक ये कि मैं जाता ही नहीं था, जाता था तो 3-4 दिन की छुट्टी, फिर जा रहा हूँ, फिर छुट्टियाँ। एक चीज़ की मुझे वही नहीं थी, परवाह ही नहीं थी कि यार क्या जिम। तो उसके बाद बकरा ईद जब करीब आई तो उसके 2 हफ्ते से पहले ही मैंने छुट्टियां करनी शुरू कर दी। पूरे 2 हफ्ते मैंने छुट्टी करी। उसके बाद ईद की छुट्टियां करी। ईद के बाद जब बारिशों की छुट्टियां करी, तो मेरे अब्बू का आ गया गुस्सा, क्योंकि मैं नहीं जा रहा था जिम और मैं फ़ीस टाइम पे दे जा रहा था पिछले 2-3 महीनों से ही। तो अब जब ऐसा हुआ कि मैं जब अब्बू से मैंने फ़ीस मांगी, तो मेरे अब्बू ने फ़ीस देने से मुझे मना कर दिया। कह दिया कि बस तुम जाते वाते हो नहीं जिम, तो फजूल की फ़ीस क्यों दें। तो अब मैं वो फ़ीस उन्होंने मुझे देने से बिल्कुल ही मना कर दिया, बोले मैं दूंगा ही नहीं। अब मैं शुरू में तो बोला चल दे देंगे, 6-7 दिन मैंने छुट्टियां करी ये वे। लेकिन फिर जब मुझे बॉडी में पेन होने लगा, क्योंकि मसल इतने टाइम से एक्टिव हुआ ही नहीं था, तो अब वो मुझे पेन होने लगा, मसल मेरे लूज़ हो गए थे बिल्कुल। तो फिर मैंने अब्बू से ज़िद की, उन्होंने तब भी नहीं दी। तो भाई बड़े दिनों से मैं मांगते आज उन्होंने मुझे फ़ीस दी है। तो अब जब उन्होंने मुझे फ़ीस दी, तो अब मैं आज से जाऊंगा जिम। और अब मुझे इस चीज़ की कदर हो गई है कि यार जिम बहुत ज़रूरी है। मैं पछता रहा था कि मैं इतने दिन गया नहीं हूँ और मेरा बॉडी बिल्कुल लूज़ हो चुका है। जिस चीज़ की मुझे इतने टाइम से कदर ही नहीं थी, तो अब मेरे अब्बू ने मुझे उस चीज़ की कदर बहुत अच्छे तरीके से याद दिला दी है। और लाइट चली गई है वापसी। तो बस अब जिम निकलने के लिए तैयारी करते हैं। मैं देखता हूँ, पहले कुछ खा पी लूँ थोड़ा सा, और फिर इंशाल्लाह दोस्त को बुलाते हैं और फिर चलते हैं जिम और फिर लगाते हैं वर्कआउट। समझ लो कोई 2 महीने से मैंने प्रॉपर वर्कआउट तो किया ही नहीं है, वो तो बिल्कुल हल्के हल्के था। और इस बार तो पूरा मंथ ही हो गया कि मैंने जिम के डंबल को भी हाथ नहीं लगाया। तो अभी जाएंगे, देखेंगे कि भाई क्या सूरत हाल है। शुरू से स्टार्ट होगा तो वही पेन वेन वापसी होने लगेगा। तो लेकिन चलो बर्दाश्त करेंगे। तो चलो चलते हैं सीधा जिम। सो भाई, हम लोग जिम के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाते हुए हम ये एप्पल खाते हुए जाएंगे साथ एप्पल इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि एप्पल एक तरीके से क्रिएटिन का काम करता है। उसको खाने के बाद फ़ौरन एनर्जी आ जाती है। तो चलो जिम चलते हैं। Sound nice, break down. Rockers, break down. Rockers sound nice, break down. Rockers, break down. Rockers sound nice, break down. Rockers, break down. Rockers sound nice, break down.
मैंने खाना वाना खाया, मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गया था। तो अभी सो के उठा मैं, इस वक्त 1:30 बज रहा है। तो अभी मुझे सबसे पहले दूध पीना है, क्योंकि मम्मा ने दूध निकाला था और मैं सोया हुआ था तो उन्होंने फ्रिज में रख दिया था, तो वो पीते हैं पहले। उसके बाद बात कर। अब यहाँ पे आराम से हम बैठ कर बात करेंगे। तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने जिम के अंदर बिल्कुल ही लाइट वेट यूज़ किया था। वो इसलिए क्योंकि मेरा पूरा 1 महीने का गैप आया हुआ था और मैं जिम जा नहीं रहा था। मेरे मसल इतने एक्टिव नहीं थे कि उनको आदत नहीं थी कि मैं जो वेट मैं पहले लगाता था वो वेट मैं अभी लगा सकूँ। बाद का लड़के क्या करते हैं, जैसे कि मैंने खुद ने किया था एक दफ़ा, कि जब उनका कोई भी गैप आता तो वो समझते हैं कि हम जो वेट पहले उठाते थे या जिस वेट पर हम एक्सरसाइज पहले लगाते थे तो हम वही वापसी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बिला फजूल में मैंने भी एक दफ़ा यही हरकत की थी। मेरे को इतनी मतलब मेरा जिस्म पूरा अकड़ गया था जब मैंने वो जैसे मेरा 2 महीने का गैप आया, उसके बाद लॉकडाउन वाला, उसके बाद जब मैं जिम गया तो मैंने वही वेट यूज़ किया जो मैं पहले करता था, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा जिस्म अकड़ गया था। मतलब हाथ बिल्कुल सीधा हो गया था, वो यूं यूं कर रहा था तब भी दर्द हो रहा था, पूरा यहाँ पे दर्द हो गया था। तो यही सलाह है मेरी कि अगर आपका गैप आ जाए तो बिल्कुल लाइट वेट यूज़ करना है तुम लोगों को। आज का व्लॉग बिल्कुल ही सादा सादा, इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातचीत की और वर्कआउट किया। वो इसलिए क्योंकि अभी हम फॉर्म में नहीं है। मतलब समझ लो अभी काफ़ी टाइम बाद मेरे को मैदान में उतारा गया है और मुझे पिच समझ नहीं आ रही और मैं अभी पूरे फॉर्म में भी नहीं हूँ। तो अभी मैं थोड़ा संभल के खेलूँगा, टुक खेलूँगा। लेकिन जैसे ही मेरी फॉर्म वापसी आती जाएगी तो हम फिर फ्रंट फुट पे भी जाएंगे, बैक फुट पे भी जाएंगे और फिर छक्के भी मारेंगे, चौके भी मारेंगे, फिर खुल के खेलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।